اور اس सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के ऊपर शक हो रहा था कि वो इससे मुखलिस हैं भी या नहीं। एक तरफ सिस्टम की लाडली खिताब कर रही थी और पार्लियामेंट में सिस्टम का लाडला खिताब कर रहा था, और दोनों ही अपने अब्बुओं को बचाने के लिए एक ही बात कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस को भेज दें, और वो चीफ जस्टिस लेके आए जो हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस हो। यहाँ तक कि उन्होंने सदर मुमलिकत को भी कह दिया, और आज मरियम के मुंह से असल बात भी निकल गई कि इलेक्शन हम तब कराएंगे जब ये लोग चले जाएंगे। तो इससे हुकूमत का जो माइंड सेट है वो तो क्लियर हो गया कि उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि इलेक्शन तब होंगे जब उनको ये बात का यकीन होगा कि उनके अपने बंदे ऊपर बैठे हुए हैं जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्हें इलेक्शन हारने नहीं देंगे। फिर मेरा सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर पीटीआई उस चीफ जस्टिस को मान लेगी और पीटीआई उस सदर को मान लेगी? जिस चीफ जस्टिस को आज आप लोग नहीं मान रहे, 13 जमातें मिल के आपने इस्लामाबाद के अंदर पहली दफ़ा कोई हुकूमत जो है वही अपनी रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और मुजाहरे कर रही है। तो मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ इस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के अंदर एक लाडला और एक लाडली जिनकी कोई पलड़ों की बराबरी, लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह भी आपने बात रखी, ये तो फिर कोई भी नहीं मानेगा निजाम को। आज एक ना माने कल दूसरा ना माने, तो फिर तो मामला कैसे आगे? तो कह रहे हैं कि इंतखाबात करा दें, वो कब नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं इंतखाबात करा दें, वो तो कह रहे हैं अभी कराएं। जो आप जिनका कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो जाएंगे तो होंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये इनके फैसिलिटेटर हैं, वो कहते हैं वो उनके फैसिलिटेटर हैं। क्या जो ये फैसिलिटेटर तमाम निजाम के अंदर जुमले के ऊपर शोर मचा हुआ है कि आपको देखकर खुशी हुई, क्या चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को देख के नहीं कहा था कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के हमें बहुत अच्छा लगा है? क्या चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को नहीं कहा था कि आपके चेहरे की संजीदगी से हमें लगता है कि सिस्टम से कोई बेहतरी निकलेगी? मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो बतौर मुल्जिम कोई रिलीफ लेने गए थे? जी पेश हुए थे, तो और किस लिए गए थे? वहां पे चाय पीने गए थे उनके साथ? नहीं, बुलाए गए थे किसी मुआवनत के लिए, किसी मामले में गए थे। पूछ रही हूं ना जी, किसी मामले में पेश हुए थे। और मुझे सबसे बड़ी बात बताएं कि ये बात तो बड़ी चुभ रही है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा, ये बात का किसी को एहसास नहीं कि चीफ जस्टिस ये कहे कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ की जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब चीफ जस्टिस हाथ फैला के ऐसे खड़े होके नवाज शरीफ के सामने खड़े हो गए कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें बाहर भेजें 17 साल के मुजरिम को, ठीक है 17 साल की सजा हुई हुई है, लेकिन इन्हें बाहर भेज दें, और बार बार चीफ जस्टिस कहें कि अगर नवाज शरीफ को 24 घंटों में कुछ हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो तब ये लाडले नहीं थे, तब ये चीफ जस्टिस साहिबान नहीं थे क्या? जब 50 रुपए के स्टाम्प पे आप किसी को बाहर भेज देते 17 साल के सजा याफ्ता को, तो ये सिस्टम के जो थे लाडले, ये लाडले नहीं थे? जब शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फॉरवर्ड किया होगा, निकलेगा क्या जो पार्लियामेंट के अंदर? मैं आपसे कभी कभी जब मैं जरा जज्बाती होता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी इस प्रोग्राम के लाडला समझ के कभी कभी दूसरों की तरफ दे दिया करेंगे। मैं तो आपकी हकमियत को चैलेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो हकमियत, मैं कौन सा मरियम बिलावल हूँ जो आपकी हकमियत को चैलेंज करूंगा? पार्लियामेंट के अंदर शोर कर रहे हैं, जो बाहर कर रहे हैं, जब मैं यही अर्ज करने जा रहा हूँ कि मुझे एक बात का जवाब दें कि ये जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या जो बाहर बोल रहे हैं, ये बोल तो सिर्फ एक ही बात रहे कि आप सब जाएं और हमारी मर्जी के लोग आए, और हमारी मर्जी के लोग आएंगे तो हम फिर इलेक्शन कराएंगे। तो फिर इस सिस्टम को बंद कर दें। आप कह दें कि जी बस ये सिस्टम इनकी ख्वाहिशों से चलना है, इनकी मर्जी से चलना है, सदर को भी चौधरी साहब बात तो एक आज अंदर और बाहर जितनी सख्त तनकीद की गई और फिर इस्तीफे का मुतालबा, सर होने को क्या जा रहा है ऐवान अदल के अंदर, और क्या ये तरीका दुरुस्त है कि जत्थों की बुनियाद पर लाकर ऐसे मुतालबात किए जाएं? अब पहले तो जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, होने जो जा रहा है उसके बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त जो हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैं समझता हूँ ये सियासत और जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकाला जा रहा है। अगर यहाँ पर इस मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत और सियासत अगर जिम्मेदारी या इंटरेस्ट या मफाद किसी का बनता है तो वो दो हमारे पार्ट ऑफ आर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी समझ लीजिए, एक पार्लियामेंट और एक जो हुकूमत होती है सियासी पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट मिलके इन चीज़ों का दिफा करती हैं, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे उनकी अपनी वक़्त है और अपनी हैसियत होती है। लेकिन आज उन्हीं का जनाजा निकाल रहे हैं, अपने ही जिस जड़ पे जिस दरख्त पे बैठे हैं उसकी ब्रांचेस काटे जा रहे हैं। ये है हाल इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये हो रहा है। और बदकिस्मती दूसरी बात ये है कि ये समझा जाता है कि जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो शायद पागल हैं। वो पागल नहीं है, वो आपकी एक एक चीज और एक एक हरकत को समझते हैं। और आप ये क्यों
کیسے کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان نے جو 3 دن پہلے کیا وہ ٹھیک تھا. عمران خان نے جو کیا اس کو اسی نظر میں دیکھا گیا، جس نظر میں کیا، جس طریقے سے کیا، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے خدا را اس کو کسی قسم کی کوئی بہت بڑی مہم بازی نہ سمجھا جائے، لیکن آپ چونکہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا اور نقطہ، یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جن کو بار بار اس نام سے پکارا جا رہا ہے، اگر یہ 3 کام کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، آئین کی ایسی کی تیسی چھوڑ دو، آرام کرو، جب ہو جائے گا، جب کر سکے اس وقت کر لینا. ایک یہ کہہ دیں. دوسرا یہ کہہ دیں کہ عمران خان کی جتنی ضمانتیں میں نے دی ہیں سب کینسل، کوئی ضمانت کہیں سے نہیں ملے گی، اور اس کو ہر جگہ پہ جا کے میں ڈالو اور اس کو پتہ لگے کہ اصل میں یہاں پہ رہتا ہے کون ہے اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے. اور تیسرا، جب ہم کبھی ایمرجنسی لگائیں تو اس ایمرجنسی کو بھی ہم رستہ نکال لیں گے آپ کی ایمرجنسی کو جسٹیفائی کر. اگر یہ 3 کام ہو جائیں، اس عمر عطا بندیال جیسا چیف جسٹس پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا انہی 13 پارٹیوں کے حساب سے. یہ سبحان اللہ. بہت اچھا. تیسری بات ایک اور دیکھیے، سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے یا افتخار چودھری کو ہٹانے، افتخار چودھری کی اگزامپل غلط ہے، سجاد علی شاہ کی جائز ہے، کیونکہ اس کے ہی باہر، گھر کے باہر، دفتر کے باہر یہ جم گٹا بیٹھا ہوا. ایک طریقہ تھا اسالٹ کرنے کا، اس اسالٹ کے باوجود سجاد علی شاہ بھاگا نہیں تھا. وہ بھاگا اس وقت تھا جب آربیٹر بیچ میں آیا تھا. آربیٹر کون تھا؟ جہانگیر کرامت. بولا تھا صدر تو بھی جا فاروق لغاری کو، اور چیف جسٹس تو بھی جا، کیونکہ تم نے ایک پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس کی لڑائی کے اندر نواز شریف کے ساتھ. تو ٹھیک ہے جی، آپ دونوں کے دونوں ہٹ جائیں. اس کے بعد اور آرڈر آیا جس نے کہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا، اور ایک حکومت 1997 کے بعد اپنے طور پر امیر المومنین کے سفر کی طرف چلنا شروع ہو گئی. تو اس کے آپ کو آربیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا، ریفرنس جب آئے گا نا تو ریفرنس کی بنیاد آئینی ہوا کرتی ہے. ایسی کوئی پاسبلٹی اب ہے؟